व्हाट इज करंट, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज करंट, कोई बता सकता है मुझे करंट क्या होता है? एनीवन? जो भी आता हो, टूटा फूटा, गलत सही। ठीक है, और कोई? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस। और कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता हो? रखना चाहिए, जो भी पता हो बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखो बच्चों, करंट का मतलब होता है सिंपल सा फ्लो। आई एम नॉट आस्किंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ करंट का। तो करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पूरी बात करूं तो मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? क्या होता है चार्ज? क्या होता है चार्ज? बता सकता है कोई चार्ज क्या होता है? चलो, ये तो आपने टाइप्स ऑफ चार्ज बताया मुझे, पर चार्ज होता कहाँ से आता है? हम लोग मतलब फसल उगाते हैं, पेड़ पे उगता है चार्ज, कहाँ? हाँ, कुएं से निकलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी खुद चार्ज से बन रहा है, और चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी कैसे? मतलब दोनों तरफ कंफ्यूज हो रही है। क्या कह रहे थे बेटा, नान से निकलता है चार्ज? चलो, तो बेटा देखो, दुनिया में हर चीज एटम से बनी है, सारी चीजें एटम से ही बनी हुई है। अब बच्चों एक बात बताओ, एटम जो होता है वो खुद किस चीज से बना हुआ है? जैसे मान लेते हैं ये एक एटम है, ये एटम किस चीज से बना हुआ है? तो ये एटम खुद बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे तीन के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों प्रोटॉन रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें बाहर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत इस बात से? तो बच्चों एटम के अंदर रखा होता है प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाहर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस बात से कोई दिक्कत है? अब बच्चों हर एक जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल चार्ज कैसा होगा इसका? देखो, जैसे मान लो कि इसके पास 6 प्रोटॉन है, यानी प्लस के 6 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। तो ओवरऑल बताओ कितना बचेगा? 0। बिल्कुल दोनों इक्वल होते हैं। तो ओवरऑल चार्ज जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचा? 0। तो यानी एटम कैसा होता है नेचर में? न्यूट्रल। क्या इस बात से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो अब फिर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये तो समझना पड़ेगा ना, कहाँ से आया? चलो ये भी समझता हूँ। पहले अगर इतना नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, एटम ऐसा होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये +6 मैंने बताया, ये एग्जाम्पल था कार्बन के एटम का। कार्बन के एटम में +6 मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन में 8। क्या? एक कार्बन के एटम में सिर्फ 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा आपकी आवाज़ सही से नहीं आई, मुझे फिर से रिपीट करो, थोड़ा स्लो बोलो। पॉजिटिव जो होता है बेटा वो होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव जो होता है बच्चे वो होता है इलेक्ट्रॉन। सिंबल E- से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, होने को इसका भी सिंबल, इसको H+ से दिखाते हैं, H के ऊपर प्लस लगा दो, ये प्रोटॉन का सिंबल होता है।
यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो बच्चों ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर लॉक लगा हुआ है, यानी कि इसको कोई नहीं खोल सकता, लॉक लगा हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर रखे हैं बच्चों बहुत सारे नान, ठीक है। और इस बॉक्स के बाहर भी रखे हैं नान। अब हमारी क्लास में कोई बच्चा है जिसको नान खाने की इच्छा है, तो वो कौन सा नान खाएगा, बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला खा सकता है क्या वो? ये लॉक खुल ही नहीं सकता, तो उसको नान कहाँ से खाना पड़ेगा? बाहर से, ठीक है। सेम एटम के साथ भी होता है बच्चों। जैसे ये एटम है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो अंदर रखा हुआ है बॉक्स में, तो क्या आप इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हो, तो ये बिल्कुल ये बाहर रखा हुआ है, देखो बाहर की तरफ, ये तो अंदर है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करने के लिए, एटम खुद को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या फिर किसी से भी ले लेता है। ये ऐसी हरकतें करता रहता है एटम। एट, या तो ले लेता है कहीं से उधार मांग लेता है इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी को डोनेट कर देता है। हाँ, किसी दूसरे एटम से ले लेता है, या तो कहीं से मांग लेगा कि मुझे दे दो, या फिर किसी को दान में दे देगा, तू ले जा। ये खुद को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये स्टेबल वगैरह क्या होता है, ये तो आप चलो हायर क्लासेस में सीखोगे। फिलहाल ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन, या तो हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं, पर प्रोटॉन कर सकते हो क्या चेंज? नहीं, तो किसी भी एटम में प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते। ये बात क्लियर है? अब जरा सोचो, ये एक एटम था जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, ठीक है। कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। तो बच्चों अब इसके पास मुझे बताओ कितने नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? 6 तो पहले से थे, एक और आ गया। या ऐसे समझो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और कहीं से उधार लेकर आ गया, तो अब कितने हो गए इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब -7। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? वो तो जितना था उतना ही रह गया, तो यानी प्लस का 6। बताओ सॉल्व करके कितना हो गया? -1। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो चार्ज कैसा आ जाएगा एटम पर? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी एटम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये बात समझ आई? अभी आप भी क्लियर नहीं हुई? डाउट में हो? क्लियर? पक्का? मतलब अगर किसी भी एटम ने किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन मांग लिया कि मुझे दे दो, ठीक है, तो इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो चार्ज कैसा हो जाता है? नेगेटिव। इज इट क्लियर? पर अब इसने सोचा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता हूं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेटेड, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। पॉजिटिव चार्ज कितना है अभी भी? पॉजिटिव चार्ज में तो कोई चेंज नहीं, प्रोटॉन उतने ही है। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 थे, एक कहीं पर दे दिया, कितने बचे? 5। तो यानी -5। कितना चार्ज आया बच्चों? प्लस का 1, यानी चार्ज कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। तो अभी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आया, ये समझ आया? पक्का? नोट करो। हम्म? हाँ बिल्कुल, अपने लैंग्वेज में लिखो। ध्रुवीय नान वाला एग्जांपल जरूर लिख लेना।
आ गया बालकों यहाँ तक समझ में, या मेरा मन रखने के लिए हाँ बोल रहे हो? पक्का? अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे? चले आगे। चलो, तो बच्चों चार्ज तो आ गया हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे आता है? पर इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अरेंज करके देखें क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स लिया बच्चों मैंने, यहाँ पर खूब सारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहाँ पर खूब सारा नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज और खूब सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ। और बच्चों इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू, इससे क्या होगा? अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज जानते हो आप लोग? नहीं जानते? देखो बच्चों, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल, ये ऑलवेज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज अपने एक साथ रख देते तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दो नेगेटिव एक साथ रख दो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, जैसे मैग्नेट के सेम पोल्स रखने पर होता है। ठीक है, लेकिन अनलाइक चार्जेस, ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैं एक साथ ऐसे रखूं तो दोनों एक दूसरे को खींच लेते हैं फटाफट। ये बात समझ में आई? ठीक। अब बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि देखो, एक तरफ रखा था पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ रखा था नेगेटिव चार्ज। क्या इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अंदर से तो मैंने लॉक कर दिया, रास्ता है ही नहीं जाने का। पर बाहर से जैसे ही वायर कनेक्ट किया, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। लेकिन बच्चों वायर होता है छोटा, सॉलिड होता है ना ये, तो इसमें एटम्स के बीच में गैप छोटा छोटा होता है। तो क्या ये एटम्स जा सकते हैं? एटम्स नहीं जा पाते। पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे तभी तो नेगेटिव चार्ज आया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे। ये तो क्लियर है आप लोगों को? तो क्या होता है बेटा, इसके एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इधर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इधर की तरफ कौन मूव कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? अभी आप लोगों से समझाऊंगा मैं बोर्ड पे। मैंने यही तो कहा, पॉजिटिव तो एक एटम है ना, पॉजिटिव चार्ज पूरा एक एटम पे आया था। देखो यहां पर कौन रखा हुआ है, एक ऐसा एटम रखा हुआ है जिसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन ना। तो यहां पर एक ऐसा एटम रखा हुआ है और यहां पर एक ऐसा एटम रखा हुआ है जिसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बेटा ये एटम साइज में बड़ा है, सॉलिड में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है ना, दोनों ही बड़े हैं ना एटम, तो है तो दोनों एटम ना। आप जानते हो कितने बड़े होते हैं साइज में एटम्स? सबसे पहले आपको मैं इसकी पहचान करा देता हूँ, फिर बात करते हैं एटम्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो अगर आपके बाल के मैं 1 करोड़ टुकड़े कर डालूं, आपके बाल की मोटाई के लगभग 1 करोड़ नहीं तो 10 लाख टुकड़े तो कर ही डालो, एक बाल के 10 लाख टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़ा एक एटम के बराबर होगा। यानी इतना छोटा होता है ये साइज। ठीक है, अब सोचो एटम खुद इतना बड़ा, इतना छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन और भी कितना ज्यादा छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन इससे भी बहुत ज्यादा छोटा होता है साइज में, बहुत 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 ज्यादा छोटा। ठीक है,
अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, इस बॉटल में से पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, यहां से बह के क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये मेटल है ऊपर, और मेटल के एटम्स पास पास होते हैं, लिक्विड के एटम्स दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो बेटा वो इसको पास करके नहीं निकल सकता बाहर, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा है। अब ये बात क्लियर है? पक्का? लेकिन बच्चों, यही चीज अगर मैं बोलूं वाटर रखा मैंने, ठीक है, वाटर है मेरे पास एक कंटेनर में, ठीक, और उसके ऊपर मैं ऑयल डाल देता हूँ, क्या होगा? पहले एक बार के लिए तो ऑयल नीचे चला जाएगा, इजीली जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके एटम्स ने उसको पास होने के लिए अलाउ किया है ना, क्योंकि उसके एटम में जगह ज़्यादा थी, तो इजीली पास हो गया। चलो ये नहीं, तो घर पे कभी ये एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों ने बैठे बैठे? ये पानी का कंटेनर जैसे आपकी बाल्टी, ठीक, और इसमें वो 4 बूंदों वाला आता है ना, उजाला, उजाला नहीं जानते? ब्लू कलर का जो होता है, वही वही वही, देखा ना? जब पानी बिल्कुल शांत हो ना, तो इस पे एक ड्रॉप गिरा देना उजाला, और कुछ करना मत, हिलाना मत। आप देखना पानी में कैसे वो थ्रेड बनाएगा, पूरे पानी में, बिल्कुल जब पानी शांत दिख रहा है ना, उस शांत पानी में पूरा थ्रेड बनाएगा, घूमता घूमता घूमता, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे, जो आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा था पानी शांत है, और आधे घंटे बाद वो पूरा गायब हो जाएगा, पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आपको लगता है कि वाटर शांत है, पर वो शांत होता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी सेम चीज है, ये एटम को पास होने के लिए जगह तो मिले। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं बेटा इस खिड़की से बाहर जाओ, जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। या फिर मैं बोलता हूँ बेटा ये खिड़की से बाहर पेन पहुंचा दो, खुद जाके पेन पहुंचाओगे क्या? नहीं जा सकते ना विंडो से बाहर, लेकिन पेन तो पहुंचा सकते हो, पहुंचा सकते हो ना? यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, पूरा एटम को जाने का रास्ता ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा सकता है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको आकर मिल जाता है। तो देखो जरा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या दोनों न्यूट्रल हो गए? तो ये बात समझ आई कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है। क्योंकि एटम तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जगह ही नहीं है ना इतनी, वही विंडो वाला एग्जांपल दिया, आप पेन बाहर पहुंचाना है आपको, ठीक है, लेकिन आप विंडो से बाहर खुद जाओगे क्या? नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन हाथ बाहर निकाल के पेन तो दे सकते हो किसी को भी, तो यही काम ये भी कर रहा है, जानता है कि मैं पूरा का पूरा खुद तो जा नहीं सकता इसमें से, तो एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉन तो छोटा सा है, जैसे पेन है आपके पास वैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? 100% सबको? चलो तो अब इसको नोट करके बताओ अपने लैंग्वेज में, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन हुए, कैसे 7 इलेक्ट्रॉन हुए, पूरा नोट करो। प्रोटॉन निकल ही नहीं सकते बाहर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, क्योंकि इसको अगर पॉजिटिव चार्ज भेजना है तो प्रोटॉन भेजना पड़ जाएगा ना, अगर इसने एक और इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो इस पर तो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, भेजी, इसको तो इलेक्ट्रॉन भेजना ही नहीं, भेजना तो उसको पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा उसके पास था, और ये प्रोटॉन भेज नहीं सकता, प्रोटॉन तो डब्बे वाला नान है ना।
लिख लिया सबने? तो बेटा यहाँ पर चार्ज के फ्लो की बात लिखना, अभी सिर्फ चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप जानते हो अभी तक मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, चैप्टर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। चैप्टर बहुत टेस्टी है, लेकिन बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों ने साउंड की समरी लिख ली थी? ये तो बहुत स्मॉल समरी लिखी है, मैंने डिटेल्ड समरी लिखने के लिए बोला था। टॉपिक वाइज लिखते हैं बेटा, डिटेल में दिखाता हूँ कैसे। दूसरे चैप्टर का बताओ। नोटबुक नहीं लाया, अपन लाए किसी भी कॉपी, मतलब कोई से भी चैप्टर वाला नहीं है अभी? देखो फ्रिक्शन चैप्टर का, फ्रिक्शन का ये रहा, साउंड का। इस तरीके से लिखते हैं बेटा, आपने सिर्फ बुक की लाइनें छाप दी है बस। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये टेस्ट हुआ, इसके बाद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको सही से लिखने की हैबिट डालो। हाँ गुड़िया, कॉपी। सेम काम किया है? सच सच ईमानदारी से बताओ, सेम काम किया नहीं किया दोनों ने? नहीं किया? पक्का? मैं झूठ बहुत जल्दी पकड़ता हूँ और मेरे को झूठ पसंद नहीं है। सच बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पक्का नहीं किया ना? कल देना कॉपी। बट बेटा थोड़ा सा लेंथ अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा समरी लिखने की कोशिश। चले बच्चों आगे। तो बेटा एक बात बताओ, इधर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसको एक नया नाम दे दूं। नेगेटिव चार्ज कहाँ से निकल रहा है? इस पॉइंट से निकल रहा है, तो इसको मैं नाम ही दे दूं नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या होता है? एग्जिट पॉइंट। नेगेटिव टर्मिनल। और इस वाले को क्या नाम दे दें? पॉजिटिव टर्मिनल। जा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम रख दिया अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान से देखो, ये बैटरी तो है, बड़ी वाली जो बैटरी आती थी। बिल्कुल, देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा ही तो होता है उसमें भी। अच्छा, पता नहीं कौन सी बेकार बैटरी बता रहा है। ठीक है चलो। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो कहां से कहां हो रही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पहली बात समझ आई कि नहीं आई? और बच्चों अब मैं अगर बोलूं करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो ये हमेशा चार्ज के फ्लो के अपोजिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है हमेशा हमेशा। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है उसका उल्टा लेना है। तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों, समझ आई बात? ये याद रखने वाली बात, समझना तो क्या है ना। करंट वाली नहीं आई है, चार्ज वाली भी नहीं आई। करंट के लिए मान लो, ये समझाऊंगा मैं जब प्रॉपर करंट का चैप्टर जब वहां पर लूंगा ना, सेल बनाकर बताऊंगा सेल के अंदर कैसे दौड़ भाग होती है, तब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। ये एक्चुअली में क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने पहले मान लिया कि करंट का फ्लो जो है ना पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, बट बाद में जाके पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन का तो उल्टा फ्लो होता है। ये हमें बाद में पता चला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये हमें पहले पता चल गया था, हमने ऐसा मान लिया। पर बाद में लफड़ा ये हो गया कि अगर करंट की डायरेक्शन अब हम उल्टी मानते ना, तो सारी बुक्स चेंज करनी पड़ जाती पीछे वाली। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, अब मानना यही पड़ेगा आपको, अपने पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जो बुक्स लिखी हुई है सारी गलत हो जाती है ना, पहले वाली जो करंट पे लिखी हुई है। नहीं बता रही, ये इसको मानने का एक रीजन होता है, क्यों माना गया था ऐसा, इसको मानने का एक रीजन होता है। वो रीजन बताऊंगा जब मैं सेल बताऊंगा ना, सेल के अंदर कैसे दौड़ भाग होती है तब बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा क्यों माना था। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, अब अगर बुक में से देखो कुछ मिल रहा है तो पढ़ के, नहीं मिल रहा तो जो पढ़ाया है उसको पढ़ो। रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा टेस्टी सा टॉपिक है,